वो बहुत ऊंचे स्तर के ऋषि मुनि हैं अगर वो घर बैठे अपनी साधना में इन चीजों को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए आपको खूब मिठाई, मेवा, खूब अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने की सामने रखी हैं और पेट क्या है खराब, आमाशय अंदर आते जो है खराब हो रखी हैं, उसमें रोग हो रखा है। तो कितना भी मिठाई, मेवा तुमने अर्जन कर लिया है, खाएँगे तो फिर वो पचने वाला नहीं है। आमाशय ठीक नहीं है हमारा, आँत ठीक नहीं है अंदर। और अगर पेट ठीक है, तो बाहर भले ही ज्वार और बाजरा है, सिंपल, नहीं है मेवा, मखाना, तब भी वो ज्वार बाजरा जब मैं खाऊंगी तो वो मेरे शरीर को लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा आमाशय अच्छा है, वो डाइजेस्ट करता है चीज़ों को। तो ज्वार बाजरा ही मेरे लिए पौष्टिक हो जाएगा और मुझे बहुत ढेर सारी एनर्जी देकर जाएगा। और हम लोग इसको बहुत सीरियसली समझें। हमें लगता है कि हमें कोई बहुत उच्च स्तर की साधना करनी है और उसके लिए हमको कहीं जाना पड़ेगा, किसी से मिलना पड़ेगा। ये जो घर में अपन बैठ के बेसिक चीज़ें करते हैं ना, बेसिक एकदम, हम बेसिक अपना शरीर शुद्ध रखेंगे, बेसिक अपना मानसिक स्थिति शुद्ध रखेंगे, नोटिस करते रहेंगे, निंदा चुगली तो नहीं करते, अहंकार तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, कंपटीशन तो नहीं हो रहा है किसी से, बेसिक एकदम। फिर भावनात्मक तौर पे ध्यान रखेंगे कि मन में किसी के लिए पाप तो नहीं आ रहा है, किसी का बुरा तो नहीं सोचते हैं, अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं, दया करुणा है कि नहीं, परोपकार की भावना है कि नहीं। ये एकदम बेस है, समझ लीजिए। अगर जो व्यक्ति इतना ही घर बैठे कर रहे हैं, वो बहुत ऊंचे स्तर के ऋषि मुनि हैं। सच बोल रही हूँ मैं, वो बहुत ऊंचे स्तर के ऋषि मुनि हैं अगर वो घर बैठे अपनी साधना में इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं। क्योंकि यही बेसिक चीज़ें अगर जिसके अंदर हैं, तो वो साधारण अपने घर में दाल रोटी खा रहा है व्यक्ति, कोई कुछ नहीं कर रहे हो आप बहुत ऊंचा काम, पर आप इतना ही कर रहे हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आपने बहुत ऊंचे स्तर की साधना करके रखी हुई है, आपका जीवन बहुत सरल बीतेगा। यही आपकी सबसे बड़ी, गुरुदेव कहते थे यही सबसे बड़ी रिद्धि सिद्धि है, यही सबसे बड़ा अर्जन है कि हम सत्य बोलते हैं। यही सबसे बड़ा रिद्धियां सिद्धियां हैं कि मन में अहंकार नहीं बैठ रहा है। इससे बड़ी और क्या रिद्धि सिद्धि होगी। तो वो जो चमत्कारी बाबा लोग हमको बाहर दिखाई पड़ रहे, हमको लग रहा है अरे ये तो हम बहुत तंत्र और ये और वो फलाना, बहुत जैसे नहीं, इस टाइप की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट भी करती है ना कि वाह वो तो बड़े डिवाइन है, वो तो डीप में जा चले जाते हो, तो मन पढ़ लेते हैं किसी का ऐसा। ये बहुत से आपने देखा होगा घरों में, बहुत सी महिलाएं या कई कोई कभी गाँव में, कि कुछ महिलाएं इतनी सीधी और सच में इतनी प्यारी होती हैं अंतःकरण की, कि वो साधारण जीवन एकदम व्यतीत कर रही होती हैं, एकदम बेसिक अपना भोजन पानी करना, घर पे रहना, पर चूंकि अंतःकरण उनका इतना शुद्ध और पवित्र रहता है कि उनको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती अलग से करने की। वो सच, उनका इंट्यूटिव पावर ऐसे ही बढ़ जाता है, उनके अंदर सच में परमात्मा निवास करने लगते हैं, देवी देवता निवास करने लग जाते हैं। तो ये जो बाबा लोगों को बाहर से रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और चमत्कार दिखाते हैं, उनको ऑलरेडी ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो शुद्धता और पवित्रता की अपना अलग ही महिमा है, उसकी महिमा को तो दोहराए किया ही नहीं जा सकता। और आज के पूरे अध्याय में गुरुदेव ने यही कहा है कि उपासना के जो है, बच्चा जब पहली एक क्लास क्रॉस करेगा तभी वो दूसरी क्लास में पहुंचेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहली क्लास अच्छे से पढ़ ली जाए। अगर मेरा बेस क्लियर है, कक्षा 8 कक्षा 10 तक मैंने बढ़िया से पढ़ाई की है, तो 10 तक की पढ़ाई एकदम बेसिक पढ़ाई होती है। अगर बेस क्लियर है तो मान लेते हैं मैंने 10 के बाद नहीं भी पढ़ा तो भी मैं सर्वाइवल करने लायक रहूंगी। क्यों? क्योंकि 10 तक की पढ़ाई बेसिक पढ़ाई थी, उसमें विज्ञान था, रसायन शास्त्र था, संस्कृत था, हिंदी था, ज्योग्राफी था, सब कुछ था, और मैंने उसको पूरे तन्मयता से पढ़ा है एक एक लाइन को। तो मैं किसी बहुत बड़े पढ़े लिखे जितनी तो नहीं रहूँगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं रहूँगी, बेसिक मुझे सब आता रहेगा। कल को मुझे अवसर मिलेगा तो मैं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन भी बढ़िया से करके ले जाऊँगी, क्योंकि मेरा बेस क्लियर है एकदम। और जिसने ये पढ़ाई ढंग से नहीं की, तो उसको मान लो 11वीं 12वीं इंजीनियरिंग में भी एडमिशन करा लो, वो जाके स्टक हो जाएगा आगे, क्योंकि उसका तो बेस ही नहीं क्लियर है ना। 10वीं में उसने नकल मार के परीक्षा पास की, किसी तरह घिस के पास की, तो वो फंस जाएगा। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते। मोरल ऑफ द स्टोरी आज का बहुत सुंदर था कि बहुत सिंपल सिंपल प्रक्रिया है, साधारण साधारण, उसको जीवन में तन्मयता से करें। सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी कॉपी
खुद चेक करना और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक करना कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसके पीछे मेरे इंटेंशंस क्या थे और ये मैं ही जानती हूँ। तो उसको अगर जो व्यक्ति गुरु को अर्पण कर रहा है समर्पण के साथ, अहंकार भावना छोड़ के, वो सच में वो बहुत बड़ा तपस्वी योगी ऋषि मुनि तत्क्षण है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।